खुला है दफ्तरे सिया गजब पे हक ताला है, खुदा और उम्मती के दरमिया एक कमली वाला है। हमारे नामे अमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है। हमारे नामे अमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है। बरहना सर है, आंखें नम है और तलवे में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। आइए हजरात, वक्त बिल्कुल जाया ना करते हुए, क्योंकि अभी का वक्त मुझे आगे चाहिए। मैं 10 मिनट के लिए खिताब करने के लिए हुक्म के मुताबिक मौलाना फैज रजा शरफी से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाए, अपने खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा पहला नारा पूरी बेदारी के साथ, पूरी जिंददिली के साथ लगा ले, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, उर्से मुबारक, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह के वली के दरबार में आए हैं और दरबार में आने के बाद में जब अपने घरों से चले थे तो दिल में यही इरादा लेकर चले थे, मौला तेरे नेक बंदे के दरबार में जा रहे हैं, मगर मौला कुछ लेकर आएंगे, मगर परवरदिगारे आलम कुछ हम अपने घर को आएंगे तो वहां से लेकर आएंगे। तो प्यारे जब वली के दरबार में हम आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, वली से पाने के लिए आए हैं, तो मेरे प्यारे याद रखना जब हम इस सरजमीन पर आए तो एक अल्लाह के वली मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब के दरबार में तशरीफ लाए। तो याद रखना इसी दरबार में तशरीफ तो हम ले आए, मगर अब हमारी नियत रही हम किस नियत से इस दरबार में आए थे। अगर इस दरबार में हम अय्याशी करने के लिए आए थे तो हमारे अमाल अय्याशी की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर हम नेकी के लिए आए थे तो प्यारे हमारे अमाल नेकी की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मगर प्यारे याद रखना जो मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे साथी बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े होने के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम याद रखना तुम यहाँ से बाहर तो खड़े हो, खड़े खड़े कुछ पा नहीं सकते। अगर चाहते हो काश मेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाए, मैं भी इस महफिल पाक में आने के बाद, इस दरबार में आने के बाद कुछ लेकर चला जाऊं तो अपने बाप के लिए नहीं बल्कि रसूल पाक के लिए इस महफिल के अंदर आ जा और अपना सबूत दे जा। मैं किसी के बाप का जानिसार नहीं बल्कि उस मदीने के ताजदार का जानिसार हो, जिस मुस्तफा का कलमा हम कल भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, मरते दम तक उस नबी का कलमा पढ़ते रहेंगे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दर, फैज़ाने हुजूर अख्तर मियां। वाह भाई वाह, क्या बात। प्यारे याद रखना तू किसी के बाप के दरबार में नहीं बल्कि मौलाना अख्तर के दरबार में आया। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आवाज कम मत कीजिए, आवाज बढ़ाइए, दूर से कैचिंग कीजिए। तू किसी के बाप के दरबार में नहीं मौलाना अख्तर के दरबार में आया। और प्यारे आने के बाद दुनिया वाले को बता दिया, दुनिया वालों सुन लो, रात जो मैं गया था जाने के बाद में मैंने उस दरबार से वो फैज हासिल किया, वो फैज हासिल किया जो मैं जिंदगी भर भटकता रहा, जिंदगी भर तड़पता रहा, जिंदगी भर परेशान रहा। ऐसा परेशान था जो मेरी परेशानी का हल नहीं निकालता था। मगर जब मैं रात उस दरबार में गया, महफिल रसूल में बैठा, रसूल में बैठने के बाद आमना के लाल का ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ, मेरा घर भी भर
जिंदगी के अंदर इनकलाब आ गया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, तुम्हें रसूल का वास्ता, तुम्हें आमना के लाल का वास्ता, उन हसन और हुसैन का वास्ता जिस हुसैन ने करबो भला की धरती पर अपनी जान को कुर्बान किया है, उस हुसैन का वास्ता याद रखो। इस महफिल पाक के अंदर आ जाओ। जो नौजवान उधर बैठे हैं उनसे भी कहूंगा आगे तशरीफ ले आओ, आगे आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। मैं किसी के बाप का वास्ता नहीं देता, उस हुसैन का वास्ता देता हूँ जिस हुसैन ने दीन को बचाया, हम तक पहुंचाया, दुनिया वालों को बताया। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, यजीद जैसा चाहता था मजहब इस्लाम खत्म हो जाए, मगर मेरे आका का दीन ना कल खत्म हुआ है, ना आज खत्म हुआ, ना क़यामत तक खत्म होने वाला दीन है। बेशक बेशक हक है, क्या कहने, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा पैगाम। प्यारे, मैं जाहिर नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना नहीं चाहता। तमामी बिरादरान इस्लाम और मेरे मेहमान और जितने भी ये नौजवान रास्तों में खड़े हैं, शायद गांव वाले तो आवाज को पहचान गए होंगे, लेकिन मेहमान नहीं पहचानेंगे। कमेटी वाले लड़के जितने भी हैं वो तैयार हो जाएं और अपना डंडा ले लें। हमारे पास में प्रशासन मुकम्मल तैयार है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, झगड़ा नहीं करना किसी से, शांति से कहो वो अंदर आ जाए। अगर अंदर नहीं आती तो उनसे कह दो वो अपने घर चले जाए। यहाँ पे प्रोग्राम जो है एक हकीकत में हर साल होता है और कोई हंगामा नहीं होता जो आज हो रहा है। इसलिए मेरी आवाज़ तमाम बस्ती में पहुंच गई होगी। जितने भी बच्चियां और ये बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो तुरंत या तो जलसगाह में आ जाए या अपने घर चले जाए। प्यारे, हर कोई यही बता रहा है, हर कोई यही समझा रहा है, उधर से इधर आ जाओ, उधर से इधर आ जाओ, मगर समझ में नहीं आती। सोचते हैं निकल जाती है, सोचते हैं निकल जाती है। याद रखो इस दौर के हालात क्या बताए जाएं, इस दौर के हालात से दुनिया वाकिफ है। हर इंसान, नेट का जमाना है, यूट्यूब चलाना जानता है, नेट चलाना जानता है। हर इंसान कोई फेसबुक से तलाश कर रहा है। इसलिए इस दौर के हालात माइक पर नहीं बताए जा सकते, बल्कि इस दौर के हालात अपने जहन में रखें और उसी हालात को जहन में रखने के बाद रसूल की इज्जत के लिए, रसूल की नामूस रिसालत के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ रसूल की इज्जत के लिए महफिल में आ जाए। क्योंकि दरबार में अपने ही नहीं बेगाने भी आते हैं, अपने ही नहीं बल्कि सरकार के चाहने वाले ही नहीं बल्कि गैर भी आते हैं, ताकि गैर यहाँ पर आए, आने के बाद में अपने महल्ले में सबक दे जाए। ऐ लोगों सुनो, रात में मौलाना अख्तर के दरबार में गया था और दरबार में जाने के बाद लोगों को मैंने देखा बड़े सुकून से बैठे थे, लोगों को मैंने देखा बड़े प्यार से बैठे थे, लोगों को मैंने देखा बड़े अदब से बैठे थे, लोगों को मैंने देखा बड़े प्यार से बैठे थे और प्यार से बैठे बैठे किसी के पाप का जिक्र नहीं कर रहे थे। अगर जिक्र भी कर रहे थे तो रसूल पाक का जिक्र कर रहे थे, उस नबी को याद कर रहे थे जिस नबी के सदके रब ने सारी कायनात को बनाया, जिस नबी के सदके रब ने इस जमीन को बनाया, जिस नबी के सदके रब ने आसमान को बनाया, जिस नबी के सदके रब ने सूरज को बनाया, जिस नबी के सदके रब ने चांद को बनाया, जिस नबी के सदके रब ने
सारी कायनात को बना दिया और उसी नबी के सदके रब ने हमको इंसान बना दिया। अगर मेरा रब चाहता तो जानवर भी बना सकता था, अगर मेरा रब चाहता कोई कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, मेरा रब चाहता किसी और शक्ल में भी पैदा कर सकता था, मगर जब रब ने इंसान बनाया तो इंसानी अक्ल को लेकर इंसान रसूल की महफिल में बैठ गया और महफिल में बैठने के बाद देखिए ऐलान करता था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपके लिए है, या रसूल अल्लाह, के औलाद भी आपके लिए है, या रसूल अल्लाह, ये धन भी आपके लिए है। अगर मेरी जान रसूल के नाम पर कुर्बान होती है तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे, इसमें हमारी कमी नहीं, माँ बाप की परवरिश की भी कमी। तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी नाते पाक पढ़ते हैं शान अरब साहब। प्यारे, माँ बाप की परवरिश की भी कमी है। क्यों? रसूल की महफिल में आ गया है, एक आध साल का होगा या 1.5 साल का बच्चा होगा, ये भी पता नहीं मेरा बच्चा किधर गया। वो स्टेट के पास में एक नौजवान के पास है, वो अपने बच्चे को ले जाए, किसी का भी हो, काले चप्पल पहने हुए सैंडल। प्यारे, बीच में ऐलान होता, डिस्टर्ब हो जाती है, बस क्या करें। मगर याद रखो, यहां पर तुम्हारी कमी नहीं, पता चलता है माँ बाप की परवरिश की कमी है। क्या कमी है? रसूल की महफिल में बच्चा आया, आकर चला गया, आया ना सुना ना बैठा। अगर काश माँ बाप की परवरिश में कमी ना होती, औलाद आ जाती, रसूल का जिक्र सुनकर जाती और प्यारे खड़े खड़े भी सुनते, तो याद रखना अपनी माँ के दूध का हक अदा कर कर जाते। क्यों? इसलिए कि खड़े खड़े भी अगर सुनता था तो रसूल की महफिल का माहौल खराब नहीं करता था, बल्कि अदब के साथ सुनता था। अगर प्यारे काश चाहते हो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाए, काश चाहते हो मेरी दुनिया भी आबाद हो जाए, मेरी आखिरत भी आबाद हो जाए, तो किसी के बाप के लिए नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल के लिए अपनी उन जगहों को छोड़े, इन जगहों को पुर करें और यहाँ पर तशरीफ ले आए। क्यों? इसलिए कि इन महफिलों का जिम्मेदार कोई और नहीं, इन्हीं महफिलों के जिम्मेदार हम होंगे। और अगर काश उसी महबूब ने हमारे महबूब ने पूछ लिया, ऐ मेरे जानिसार, तू मेरी फला महफिल में गया था और जाने के बाद तूने मेरी महफिल के माहौल को खराब किया था, तू क्या जवाब देगा? अगर काश उसी महबूब ने पूछ लिया होगा, उसी महबूब ने पूछ लिया, ऐ मेरे जानिसार, तू मेरी महफिल में तो गया था मगर तू बड़े अदब के साथ बैठा था, बड़े सुकून के साथ बैठा था, तो याद रखना मौलाना अख्तर के उर्स में आने वालों, अगर काश महबूब ने पूछ लिया, तूने बता दिया, तो तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी कब्र भी आबाद हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी कब्र भी आबाद हो जाएगी। उसी महफिल, उसी मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहो जब तक जियो, आमना के लाल का जिक्र करते रहो। क्यों? इसलिए कि वो महबूब तो बड़ा आला है। उसी महबूब के बारे में इमाम अहमद रज़ा ने कहा है, बरेली के ताजदार ने कहा है और दुनिया वालों को बताया है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अद्दे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलने में डिफेक्ट है कुछ? पेट्रोल खर्च होता, सीएनजी खर्च होता, यार ज़बान खर्च होती, इसका भी रब हमको अजर अता करता है। कहो ना सुभान अल्लाह, कहो कहो या रसूल अल्लाह। अपने हाथों का परचम बढ़ाओ और झूम कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
यार उस मुस्तफ़ा के नाम पर जान कुर्बान होती है तो होने दो, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर नामों से रिसालत पर किसी ने जबान खोली, उंगली उठाई, उसको गवारा नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। काश चाहते हो रब की पकड़ से बचाएं तो प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना शुरू कर दो। उसी मुस्तफ़ा के सदक़े मेरा रब तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद कब्र भी आबाद हो जाएगी। आप भी कलमा पढ़ें, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।